हर हर महादेव। कांग्रेस अधर्म है। क्यों? मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्यों इतने श्योरिटी से मैं कह सकता हूँ? कैसे कह सकता हूँ ये? यही जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा अंत तक। क्योंकि मैं आत्मगुरु कोरागडे हूँ, तो मैं आपकी आत्मा से ही बात करूँगा और उसे आत्ममार्ग की ओर अग्रसर करूँगा। अधर्म क्षय, धर्म जय। कलयुगांत, सतयुग आरंभ। यही दो लक्ष्य पर मैं 1996 अगस्त 17 से काम कर रहा हूँ, जिसके पहले मैं एक मिलिट्री ऑफिसर था, जिसे मैंने ऑल इंडिया मेरिट में सेकंड होकर एसएसबी क्लियर किया था। और मैं एक इंटरनेशनली अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर भी हूँ और अमेज़न बेस्ट सेलर ऑथर भी हूँ। क्या आप मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे और मेरे इस काम में मेरा साथ देना चाहेंगे? आइए, मैं आपका इंतजार करूंगा। अगर आप अधर्म को जानेंगे नहीं पूरी तरह से, तो आप अधर्म का क्षय नहीं कर पाएंगे और धर्म का जय भी नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि आपको जानना है कि कांग्रेस क्यों अधर्म है। तो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। कांग्रेस किसने बनाया था? उस आदमी का नाम पता है ना आपको? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ह्यूम। वो कौन था? एक अंग्रेज था। तो उसका क्या उद्देश्य था? उस अंग्रेज का एकमात्र उद्देश्य था, जो उसने अपने आकाओं के साथ बैठकर एक षड्यंत्र बनाया था कि हम लोग, क्योंकि उस समय अंग्रेज लोग ये भी कर रहे थे, हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर रहे थे, कि उन्हें पता चल गया था कि भारतीयों को अगर गुलाम बना के रखना है, भारतीयों को अगर अपने उंगलियों पे नचाना है कठपुतली बनाकर, तो उन्हें यह साबित करना पड़ेगा कि भारत के पास, भारतीयों के पास जो भी कुछ है वो सब एक फालतू चीज है, असंभव। लेकिन अंग्रेजों ने इसे संभव बनाया एक कूटनीति के जरिए। और उस कूटनीति के षड्यंत्र का एक कड़ी था कांग्रेस का बनाना। और उसके बाद कौन कौन लोग उसमें जुड़े और बड़े फ्लरिश किए। बहुत उन लोगों ने मजा किया, बहुत उन लोग कभी प्रेसिडेंट हुए, कभी प्रेसिडेंट बनाने वाले हुए, बहुत कुछ हुए। ये भी आप लिखिए कमेंट बॉक्स में कि कौन कांग्रेस में जुड़े, उन्हें लाया गया, पैराशूट किया गया उन्हें, और वो अंत तक कांग्रेस के साथ रहे। भले ही उन्होंने कहा जो कांग्रेस बांझ है और कांग्रेस ये है वो है, बहुत कुछ कहा उन्होंने, लेकिन वो जुड़े और साथ में रहे आखिरी दम तक और मजे किए। इन सब लोगों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कांग्रेस में कौन कौन लोग बड़े मजे से कांग्रेस का भोग किया। तब आपको पता लग जाएगा कि कांग्रेस क्यों अधर्म है। उनके बारे में पता कीजिए। सोशल मीडिया में सब कुछ है, मैंने भी जाना है वहां से। सोशल मीडिया में सब कुछ है। यही तो आपका धर्म होगा, यही तो आपका कर्म होगा। देखिए, मैं या हम लोग, क्योंकि मैं आत्मगुरु हूं, तो मैं और हम लोग सिर्फ कर्म मार्ग में, सिर्फ ज्ञान मार्ग में, सिर्फ भक्ति मार्ग में नहीं रहते हैं। हम लोग आत्म मार्ग में रहते हैं। इसीलिए हम लोग बहुत डीप जाते हैं, अपने कर्म मार्ग को यूज करके, ज्ञान मार्ग को यूज करके, भक्ति मार्ग को यूज करके, इसके साथ प्रेम मार्ग और धर्म मार्ग को भी यूज करके आत्मा के लेवल में। ये आसान है हर उस इंसान के लिए जो
धर्म की जय करना चाहता है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है जानना कि अधर्म क्या है, कहाँ है और कैसे हम उससे दूर रहें। उसके बाद आप ये देखिए कांग्रेस के प्रेसिडेंट्स कौन कौन बने, उनके बारे में पता कीजिए। कौन कौन प्रेसिडेंट्स बने और प्री इंडिपेंडेंस माने इंडिपेंडेंस 1947 से पहले बने और छोड़ दिए, क्योंकि वो कांग्रेस के प्रिंसिपल्स, कांग्रेस के तरीके, कांग्रेस के वो कठपुतली पने से अपने आप को रेजोनेट नहीं कर पाए, अपने आप को मैच नहीं कर पाए। इनके बारे में आप जानिए और इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि लोगों को भी पता लगे जिनको पता नहीं है, और या फिर जो जिनके पास सर्च करने का, सोशल मीडिया में जाके इसको ढूंढने का जिनके पास वक्त नहीं है, उनके लिए आप कमेंट बॉक्स में ये सारे इन्फॉर्मेशन को दीजिए। उसके बाद आप ये भी पता कीजिए कि कौन छोड़ गए, क्यों छोड़ गए, क्या प्रॉब्लम हुआ था। हाँ, मैं इंडिपेंडेंस के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद तो बहुत लोग ऐसे हुए, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ डिकेड्स में बहुत कुछ हुआ। इस तरह से भी हुआ कि चलो हम कांग्रेस में ही रहते हैं अंदर ही अंदर, लेकिन हम ऐसे दिखाएंगे कि हम कांग्रेस के खिलाफ हैं, कांग्रेस के ऊपर अत्याचार करेंगे, कांग्रेस के बारे में ऐसा बताएंगे, तुम्हारे पर्दाफाश कर देंगे, तुम्हारा ये करेंगे, तुम्हारा वो करेंगे, और उसके बाद जब वोट मिल जाएगा तो सब कांग्रेस के साथ मिल बांट के खाएंगे। तो ये चीज भी अधर्म है। इसके बारे में हम दूसरे वीडियोस में जाएंगे। और जब आप जान जाएंगे, जब आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस क्यों अधर्म है, कांग्रेस क्यों कलयुग का प्रमोटर है, तब आप ये भी समझ पाएंगे कि अगर कल की धर्म है, अगर कल की सतयुग आरंभ कलयुगांत में है, तो कांग्रेस अधर्म है, कांग्रेस कलयुग है। और कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा लीडर, वो अगर कल की धर्म है तो वो धर्म का उल्टा है। और इस चीज को अगर आप समझ गए तो उस लीडर के बारे में, वो लीडर का नाम क्या है, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। उस लीडर के बारे में आप लिखिए, क्यों मैंने कहा कि वो लीडर कांग्रेस का कल्कि का ऑपोजिट है। यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। भले वो लीडर कितना भी जोक करे, मजाक करे, बुद्धू के जैसे बात करे, कुछ भी करे, लेकिन वो कल्कि का उल्टा है, धर्म का उल्टा है, सतयुग का उल्टा है, ऑपोजिट है। उससे सावधान, उसे जोक में मत लीजिए, उससे सावधान। तो उस लीडर का नाम आप लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर आप सब कुछ जान गए हैं कि कांग्रेस अधर्म है, तो अब आपको क्या करना है। हाँ, अगर आप कलयुगी हैं, अधर्म के पथ पर चलने वाले हैं, आप चाहते हैं भारत का विनाश हो, भारत का खराब हो, अगर आप चाहते हैं तो आप जानते हैं आप कर भी रहे होंगे। लेकिन अगर आप भारत का उत्कृष्ट चाहते हैं, इंसानियत का उत्कृष्ट चाहते हैं, धर्म का जय चाहते हैं, सतयुग का प्रारंभ चाहते हैं, तो आपको क्या करना है उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्योंकि देखिए, ये चैनल जो है ना, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं जैसे यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में और फेसबुक में, सब सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन। ये मैं आपको इंफॉर्मेशन देने का चैनल नहीं है। ये आत्ममार्ग का चैनल है, जिसे मैं AI+ कहता हूं। तो मैं ये चाहूंगा, जिस तरह से मैं इतने सालों से 1996 अगस्त 16
इतने सालों से मैं इस काम में 24 घंटे सातों दिन मैं काम कर रहा हूं बिना रुके। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल से जुड़े, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप सच में चाहते हैं धर्म की जय हो और अधर्म का क्षय हो, तो मैं ये जानता हूं यकीनन कि आपकी आत्मा मेरा ही इंतजार कर रही थी। ये भी जान ली कि आप अगर कलयुगी हैं तो ये बहुत मुश्किल होने वाला आपके लिए। सब्सक्राइब बटन को और पेज को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। सारे वीडियोस इसमें देखें और उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें उसमें।